Hello students, today I am going to teach you essay on the book I like most. Okay, let's start it. Of all the books I have read, the Ramayana influenced me most. जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी है उसमें से सबसे अधिक मैं रामायण से इन्फ्लुएंस्ड हूँ, प्रभावित हूँ. दिस इज़ माई फेवरेट बुक. ये मेरी सबसे मनपसंद पुस्तक है एंड आई लव इट मोस्ट और मैं इसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ. द बुक हैज़ मैनी चार्म्स ऑफ इट्स ओन. जो पुस्तक है उसमें अपने ही अंदाज में अनोखी बातें हैं. इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन एनी अदर बुक. मैं इस पुस्तक को सबसे अधिक इंटरेस्टिंग मानता हूँ बाकी किताब के तुलना में. इट इज़ मोर फिलोसॉफिक दैन एनी अदर बुक ऑन फिलॉसफी. यह सिद्धांतवादी दृष्टिकोण से यदि देखें तो इसमें सबसे अधिक अच्छे सिद्धांत हैं. इट इज़ ए कंप्लीट मोरल कोड. यह एक नैतिकता पे आधारित पुस्तक है. हेंस इट हैज़ इन्फ्लुएंस द मोस्ट. इसलिए इससे मैं सबसे अधिक प्रभावित हूँ. इट कंटेंट्स द लाइफ स्टोरी ऑफ रामा हु इज़ थॉट टू बी एन इनकारनेशन ऑफ गॉड. यह जो पुस्तक है उसमें भगवान श्री राम की बात बताई गई है, कहानी बताई गई है जो कि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं. हेंस इट इज़ ए रिलीजियस बुक. और यह इस प्रकार से एक धार्मिक पुस्तक है विच हेल्प्स अस टू मेक अस गुड एंड पायस, जो कि हमें मदद करता है अच्छा और धार्मिक बनाने में. द बुक इज़ फुल ऑफ आइडियल्स. इस पुस्तक में अनेकों आदर्श कहानियाँ हैं. इट प्रेजेंट्स एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ. और ये कहानियाँ हमारे वास्तव जीवन के अनेक बातों को सिद्ध करते हैं. फ्रॉम द एग्जाम्पल्स गिवन इन द बुक वी लर्न हाउ वी शुड बिहेव विथ आवर पेरेंट्स, ब्रदर्स, sisters, friends, enemies, teachers, learned persons, strangers, husbands, wives, sons, and even the low caste people. इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हम यह ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं कि हमें किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए अपने माता पिता से, भाई बंधु से, बहनों से, दोस्तों से, मित्र दुश्मनों से, शिक्षक आचार्य आचार्याओं से, लर्नड पर्सन्स अर्थात जो विद्वान गण होते हैं, यहाँ तक कि स्ट्रेंजर्स अजनबियों से, पिता पुत्र के अलावा हस्बैंड वाइफ से, अपने बेटों से, बेटियों से, यहाँ तक कि जो नीचे कास्ट के लोग हैं उनसे. इट टीचेज अस टू बी ब्रेव एंड चेयरफुल इन ऑल सर्कमस्टांसेस. यह पुस्तक हमें बहादुर बनना तथा खुश रहना हर परिस्थितियों में सिखलाता है. दस वी मे कॉल इट द बेस्ट बुक फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड. और इस प्रकार से हम इस पुस्तक को सबसे अच्छी पुस्तक कह सकते हैं जो कि हमारे चरित्र का निर्माण करने में सहायक हो सकता है. रामा वॉज द सन ऑफ किंग दशरथ ऑफ अयोध्या. आप सबको यह जानकारी होगी कि भगवान श्री राम राजा दशरथ के पुत्र थे. ही वॉज ए वंडरफुल मैन. वह एक बहुत ही अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति थे. ही वॉज प्रीच्ड बाय हिज ओन गुरु वशिष्ठ. और उनके गुरु जी का नाम गुरु वशिष्ठ था. Then Vishwamitra ji sought his assistance to finish demons in the jungle and near his ashram. एक बार की बात है बच्चों कि विश्वामित्र जी जो ऋषि थे दशरथ जी के दरबार में भगवान राम को और लक्ष्मण को मांगने के लिए आ गए, क्योंकि उन्हें जंगल में राक्षस बहुत परेशान करते थे और उन राक्षसों का भगवान श्री राम ही अंत कर सकते थे. श्री राम वॉज मैरिड टू जानकी नोन एज सीता द प्रिंसेस ऑफ मिथिला. बाद में भगवान श्री राम की शादी जानकी माता से होती है जिन्हें सीता माता भी कहते हैं. वह मिथिला की राजकुमारी थी और राजा जनक की पुत्री. टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ हिज फादर ही वेंट इनटू एक्साइल फॉर 14 ईयर्स. और आप सबको यह बात पता ही है कि वह अपने पिता के आज्ञा को मानने हेतु वह 14 वर्ष जंगल में वनवास के लिए गए. हिज वाइफ सीता एंड ब्रदर लक्ष्मण वेंट विथ हिम. राम जी के साथ में उनकी पत्नी सीता तथा उनके अनुज लक्ष्मण जी भी गए. रावणा द किंग ऑफ लंका वाज स्टोल अवे सीता. रावण जो कि लंका का राजा था उसने सीता माता को हरण करके लंका लेके चला गया. लॉर्ड रामा इन्वेडेड लंका एंड डिफीटेड रावणा. और भगवान राम जी ने सुग्रीव, हनुमान जी, जामवन जी आदि अनेक अपने मित्रों के साथ मिलकर लंका पर आक्रमण करके रावण को हराया और माता सीता को वहाँ से वापस लाया. इट वॉज ए डिफीट ऑफ रॉन्ग बाय द राइट. यहाँ पे यह सिद्ध हो गया कि एक सच्चाई की जीत हुई. इट वॉज ए धर्म युद्ध. एक धर्म युद्ध था विच लॉर्ड रामा वॉन, जो कि भगवान श्री राम जीत गए. ही गॉट हिज वाइफ बैक. और इस तरह से माता सीता को रावण के चंगुल से वापस छुड़ाया. रामा प्रोटेक्टेड ऋषिज एंड किल डेमन्स. भगवान राम ने अपने जीवन काल में ऋषिज की
प्रोटेक्शन दिया एंड राक्षसों को मारा। सीता एज एन आइडियल वाइफ वॉज द फॉलोअर ऑफ रामा इन ऑल हिज जॉयज एंड सॉरोज। सीता एक आदर्श पत्नी की भांति भगवान राम की फॉलोअर बनी और उनके दुख तथा सुख में उनका भरपूर साथ दिया। रामास फादर दशरथा डायड ऑफ ग्रीफ विदाउट रामा बट केप्ट हिज वर्ड। इस कहानी में हम ये भी देख पाते हैं कि भगवान राम के जो पिताजी थे दशरथ जी, उन्होंने अपने वचन को रखे और वचन को रखने के लिए यहाँ तक अपने प्राणों को त्याग दिया। रामा ओबेड हिज फादर्स विश एंड हिज ब्रदर लक्ष्मण वेंट विथ हिम टू सर्व विथ हिम हर्ट एंड सोल। भगवान राम जी के साथ साथ लक्ष्मण भी गए उनकी सेवा के लिए अपने पूरे हर्ट एंड सोल अर्थात अपनी इच्छा के साथ। भरत टू डिड नॉट एक्सेप्ट क्राउन बट रूल्ड ओवर अयोध्या एज रामा स्टेवर्ड। भरत ने भी राज सिंहासन मिलने के बावजूद अयोध्या में राज करना उचित नहीं समझा। उन्होंने भगवान राम जी के खड़ाओं को आसन पर रखा जैसे भगवान राम जी वहाँ मौजूद रहें। और बाद में जब भगवान लंका विजय होकर लौटे तब भगवान राम राजा बने अयोध्या के। रामा लव्ड हिज पीपल ऑफ अयोध्या एंड द पीपल रिस्पेक्टेड हिम। भगवान राम अयोध्या के लोगों से बहुत प्यार करते थे और अयोध्या वासी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे और उनका आदर करते थे। ही ट्रीटेड द लो कास्ट बोटमैन एज हिज ओन ब्रदर। उन्होंने जो बोटमैन थे, जो नाव चलाने वाले जो थे, उनका उन्होंने अपने भाई की तरह स्वागत किया और उसे माना, केवट जिनका नाम था। इन द फॉरेस्ट ऑफ चित्रकूट ही ट्रीटेड द विल एज हिज ओन मैन। यहाँ तक कि चित्रकूट के जंगलों में जो विल जाति के लोग थे उनको अपने ही आदमी की तरह माना, अपने भाइयों की तरह माना। ही बिकेम ए ट्रू प्रोटेक्टर ऑफ ऑल सेजेस इन ट्रबल। और इस तरह से भगवान राम का जो चरित्र है बच्चों, वास्तव में एक सच्चा प्रोटेक्टर की भांति है, जिन्होंने सभी साधु संतों को विभिन्न दिक्कतों से उबारा। हिज फ्रेंडशिप विद सुग्रीव इज एन एग्जाम्पल फॉर अस। और उनकी दोस्ती सुग्रीव के साथ जो हुई थी मित्रता, वो वास्तव में एक मिसाल है। हनुमान प्रूव्ड हिज ट्रू फॉलोवर। और हनुमान जी भी इस पुस्तक में उनके सबसे बड़े फॉलोवर माने जाते हैं। सीता लिव द लाइफ ऑफ प्योरिटी एंड डिवोशन इन लंका। और सीता माता भी जो अपने जीवन को उन्होंने लंका में व्यतीत किया, उसमें बिल्कुल धर्म पथ पर चलकर अपने जीवन को जिया और प्योर रहीं, सात्विक रहीं। दस वी सी दैट विक्ट्री कम्स टू द गुड पीपल। और बच्चों, इस तरह से हमने देखा रामचरितमानस में या रामायण में कि आखिरकार जो जीत होती है वो अच्छाई की जीत होती है। द विकेट पीपल सफ़र इन द वर्ल्ड। और जो धूर्त लोग होते हैं, खराब लोग होते हैं, वो उनको अंत में सफ़र करना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। रामायण गिव्स अस कंसोलेशन व्हेन वी आर इन ट्रबल। और इस तरह से बच्चों, रामायण जो कि एक महाग्रंथ है, हमें एक दिलासा दिलाता है कि हमें अपने जीवन में ट्रबल जब आए, प्रॉब्लम आए, उससे घबराना नहीं चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और सत्यनिष्ठ रहकर अपने कर्मों को करना चाहिए। और हम इसमें हमारी भगवान भी मदद करते हैं। थैंक यू सो मच।